मनुष्य शिष्टाचार का इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अब शिष्टाचार कहाँ से आएगा? अरे अच्छे लोगों में बैठेंगे, शिष्ट लोगों में बैठेंगे तो शिष्टाचार आएगा। भूत प्रेतों के साथ में रहता है, परिभ्रमण करता है तो शिष्टाचार कहाँ से आएगा? किसी ने कहा देखो महाराज बड़ी देर से आप गालियां देते जा रहे हो, आपको मालूम है ये कौन है? आपके दामाद हैं। दक्ष प्रजापति बोला ये मेरा दामाद? अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या सती और कहाँ ये बंदर जैसे नेत्रों वाला ये शिव? भला कोई जोड़ा है? अरे वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में कर दिया। गालियों पर गालियां भोले बाबा को सुनाई। जो नंबर 1 के झूठे लोग होते हैं वो सत्य की दुहाई ज्यादा देते हैं, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल कुछ नहीं बोले। क्षमाशीलता को का लोग जब परिचय देते हैं तो लोग उन्हें कायर समझते हैं, और समाज की मर्यादा जब अतिक्रमण करने लग जाए तो अतिक्रमण करना भी ठीक नहीं है। नंदीश्वर को आया क्रोध, देखो महाराज बहुत देर हो गई इसको बड़बड़ा रहा है, आपको इतनी गालियां दे रहा है, आप कुछ भी नहीं बोलते। भोले बाबा ने नंदीश्वर को समझाया सावधान, बिल्कुल कुछ मत बोलना। अरे ये ससुराल की गाली है, सभी को खानी पड़ती है, और हमने ससुर जी से खा ली। दक्ष प्रजापति को आया क्रोध और दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, आज से शिव के लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। नंदीश्वर पर नहीं रहा गया और नंदीश्वर को आ गया क्रोध। तो बहुत देर से बड़बड़ा रहा है, तेरा मुख बकरे का हो जाता। भृगु ऋषि ने अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा, ससुर दामाद की आपस में बातें चल रही हैं, तू बीच में क्यों बोला? जितने भी शिव के गण हैं सब पाखंडी हो जाए। नंदीश्वर ने कहा तूने हम सबको श्राप दिया, हम श्राप देते हैं जितने भी ब्राह्मण हैं सब चाटुकार और भिखमंगा हो जाए। एक दूसरे को श्राप देने लगे। हो तो रहा था स्वागत समारोह, लेकिन श्राप समारोह हो गया। भोले बाबा सभा से उठ करके, बिल्कुल भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा और सीधे उठ करके भोले बाबा अपने आश्रम में आ गए। अपनी समाधि में भोले बाबा बैठ गए और दक्ष प्रजापति ने इसी भाव का बदला लेने के लिए कनखल हरिद्वार में यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष प्रजापति ने सोचा संसार में मुझे सबसे बड़ा पद मिल गया है और यदि शिव को मैं नहीं बुलाऊंगा तो सभी लोग शिव को बुलाना बंद कर देंगे। ऐसी कामना के द्वारा दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल में एक ब्रह्म सत्र नाम का यज्ञ किया और यज्ञ में देवांगनाएं यज्ञ की शोभा देखने के लिए जाने लगे। और कुछ लोगों को मालूम पड़ जाए कि इन दोनों रिश्तेदारों की आपस में थोड़ी चल रही है, तो तीसरे जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा आनंद लेते हैं। वो उन्हीं के घर पे जाके अपने जूता चप्पल उतारते हैं, उसके बाद में मिलने वाले के पास जाते हैं। लेकिन देवांगनाएं कैलाश पर्वत होते हुए हरिद्वार जा रहे हैं। सीधे क्यों नहीं जा रहे? सीधे भी तो जा सकते हैं, लेकिन आनंद लेना है ये क्यों नहीं जा रहे? सती क्यों नहीं जा रहे? तो देवांगनाएं कैलाश पर्वत होते हुए हरिद्वार जा रहे हैं। ऊपर से विमानों पर बैठी हुई जब देवांगनाएं विमानों में बैठ करके जब जाने लगी तो देवांगनाओं ने कहा, अरे मैया सती क्या तुम यज्ञ में नहीं जाओगी? तुम्हारे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है,
सती मैया बोली, बहनों तुम्हें तो मालूम है, अरे भोले बाबा अपनी समाधि में से उठे तब तो मेरा कहीं आना जाना हो। अच्छा बहनों एक काम करो, तुम यज्ञ में पहुंचिए, यज्ञ की शोभा देखिए, मैं भोले बाबा को लेकर के आता हूं। इतने समय बीत जाने पर भी भोले बाबा ने अपने घर में जाकर के सती को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे इतनी गालियां दी। और आजकल का यदि कोई मनुष्य होता तो ससुर जी तो भले ही कुछ नहीं कहता, पर घर में आके श्रीमती जी को जरूर डांटता। तुझे मालूम है तेरे पिता ने भरे समाज में मुझे कितनी गालियां दी। भोलेनाथ जैसी सहनशीलता सदगृहस्थ में होनी चाहिए। सती मैया कहने लगी, भोले बाबा प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। सती जी कहती हैं, महाराज अब दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, दक्ष माने चतुर, तो दक्ष प्रजापति की पुत्री होने के साथ साथ इनमें चतुराई बहुत है। भोले बाबा से ये नहीं कहती कि आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, अपना संबंध नहीं बताती हैं, अभी तो भोले बाबा का संबंध जोड़ देते हैं। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। महाराज आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं जाएंगे? प्रजापतेः ते स्वसुरस्य सांप्रतम यज्ञ महोत्सवः किल देवताः प्रजांगनायाः प्रजन्ति। जितने भी आकाश मंडल में जो विमान दिखाई दे रहे हैं देवांगनाओं के, ये सब हरिद्वार की ओर यज्ञ में जा रहे हैं। पर महाराज आपको तो मालूम है हम 16 बहनें हैं और 16 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, और जब से मेरा विवाह हुआ है तब से घर में भी कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो हम सब बहनें आपस में मिल लेती, और विवाह के बाद मेरा जाना भी नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में मैं अपने पिता के यज्ञ में पहुंचूं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवा अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। इसलिए महाराज माता जी से भी मिलना हो जाएगा, बहनों से भी मिल लूंगी, पिताजी से भी नहीं मिली। आप मेरे साथ चलें तो हमारा बहुत दिनों में तो जाना हो जाएगा, तो माता पिता से भी मिलाऊंगी। और महाराज आपको मालूम है ये बड़ी जोर जोर से जो गड़गड़ाहट आ रही है विमानों की, ये सारे विमान पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। और महाराज मेरा धर्म तो यही है कि आपकी सेवा करूं, यही मेरे जीवन का आदर्श है कि नित्य निरंतर आपकी ही सेवा करती रहूं। भोले बाबा ने जब सुना कि आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है और ज्यादा सेवा होने लगे तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। करने लगे, धन्य है वो भगवान शिव के 2 अक्षर का नाम। शिव कहते ही जीवन के समस्त प्रकार के अमंगलों का समन हो जाता है। यदि द्विक्षरं नाम गिरिरेति तं नृणां सकत्र संगां दगमां सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलं शासनं भवान् अहो द्वेष्टि शिवं शिवे
शिव का नाम है जो जीवन के समस्त प्रकार के अमंगलों का नाश कर देता है। मन ही मन सोचने लगी, अब मैं इस देह को धारण करना नहीं चाहती, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शब्द से मुझे बहुत पीड़ा होने लगी है। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सितकण्ठगर्हिणा जगदस्य मोहाति विशुद्धमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अहम इदं कलेवरं न धारयिष्ये, बार बार जन्म लूं, शिव की अर्धांगिनी बनना तो मैं चाहती हूं, लेकिन दक्ष की पुत्री बनना मैं नहीं चाहती। अपने नाम के आगे दक्ष कुमारी का संबोधन मैं स्वीकार करना नहीं चाहती। यदि भूल से निंदित वस्तु यदि कोई खा ली जाए तो मुक्ति शुद्धि तभी होती है जब उसका वमन कर दिया जाए, उसे धूप दिया जाए, कुल्ला कर लिया जाए, गंगा जल का पान कर लिया जाए, तब मुक्ति शुद्धि होती है। उसी तरह मेरे इस जीवन की शुद्धि तभी होगी जब मैं इस देह को त्याग दूंगी। बार बार सती जी ने यही शब्द कहा कि बार बार जन्म लूं, शिव की अर्धांगिनी बनूं, पर दक्ष कुमारी बनना मैं नहीं चाहती। इतना कह करके सती मैया ने योगाग्नि में अपने शरीर को समाहित किया और यज्ञ कुंड में जाकर के समाहित हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रजापति ने माता सती में धक्का दिया तो यज्ञ कुंड में जाकर के समाहित हो। और पुराने जमाने के पत्रकार हैं नारद बाबा, भोले बाबा हुए क्रुद्ध और क्रुद्ध होकर के भोले बाबा ने रुद्र ने आकर के अपनी जटा उखाड़ी और वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। वीरभद्र ने कहा महाराज बताइए क्या आज्ञा है, क्या करूं? किम करोमीति गृह्णन्ति माहो वृद्धांजलिर्वै भगवान भूतनाथ। भोले बाबा बोले दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आदि गणों ने जाकर के, नंदीश्वर आदि ने जाकर के यज्ञशाला को तहस नहस कर डाला। यज्ञशाला में खड़े हुए समस्त ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे ना ऐसा कोई मौसम नहीं है, फिर ये आंधी कहां से आ गई, कहां से ये प्रलयकारी प्रबंधन आया है। सारी यज्ञशाला को तोड़ डाला, तहस नहस कर डाला, फिर पकड़ करके यज्ञ के कुंड में फेंक दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच डाली, भग देवता के नेत्र फोड़ डाले, पूषा देवता के दांत तोड़ डाले, सारी की सारी यज्ञशाला को तहस नहस कर डाला। देवता बेचारे टूटे फूटे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ये क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी दशा कहां हो गई? देवता बोले महाराज हम दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में गए थे, वहीं हमें ये प्रसादी प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तुम्हें मालूम है जब भोले बाबा को नहीं बुलाया तो हम ब्रह्मा जी नहीं गए, और जब हम नहीं गए तो भगवान नारायण नहीं गए, और जब हम तीनों नहीं गए तो फिर तुम क्यों गए? अब तो सारे के सारे देवता बोले महाराज आप कैसे भी करके इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ में भगवान शिव के पास पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भोले बाबा प्रकट हुए हैं, इसलिए पिता तुल्य सम्मान भोले बाबा ब्रह्मा जी को देते हैं। कश्यपस्य विष्णु वामनः, जैसे वामन भगवान कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, तो पिता होने के नाते कश्यप ऋषि को पिता तुल्य दक्ष प्रजापति के यहाँ पर लगा दी। भृगु ऋषि बोले महाराज हमारी तो दाढ़ी नोच डाली, बड़ी दुर्दशा कर दी हमारी। तो देवता बोले दाढ़ी तो तुम्हें देंगे पर पूरी नहीं देंगे, थोड़ी सी देंगे। तो आजकल तो फैशन ही खूब चल रहा है छोटी दाढ़ी का।
पूछा देवता, बोले महाराज हमारे तो दांती तोड़ डाले, भोजन ठीक से नहीं होता। देवता बोले भोजन करने की क्या आवश्यकता है, सब तो घोर घोर करके पियो। भक्त बोले महाराज हमारे तो नेत्र फोड़ डाले, कुछ दिखाई नहीं देता। देवता बोले देखने की क्या आवश्यकता है, मित्र की दृष्टि से देखो। दक्ष प्रजापति ने आकर के भोले बाबा की स्तुति गाई। और भोले बाबा कैसे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा और रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोले बाबा तुरंत में प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं की पुकार सुनी सो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति बोले महाराज भूयाननुग्रह कृतो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि व्रतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सचवां भगवन् अवज्ञां तुभ्यं हरेश्च कृतये भद्रता व्रतेषु। हे प्रभु आपने तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। भोले बाबा बोले क्या कहते हो अनुग्रह किया है, अरे मैंने तो तेरी दुर्दशा कर डाली, तेरे ये बकरे का सिर लगाया है तो ये कितना परेशान कर डाला, पर तू कहता है अनुग्रह किया है। दक्ष प्रजापति बोले महाराज आपने मुझे अपना समझ करके अपनत्व की भावना से मुझे दंड दिया है। अगर आप मुझे अपना नहीं समझते तो आप मुझे दंड ही क्यों देते। और आपने मुझे जो दंड दिया है वो मेरी उद्दंडता के ऊपर अंकुश लगाने के लिए मुझे दंड दिया है। जैसे गाय चराने वाला ग्वाला गाय को जब चराने के लिए जाता है और उसी गाय के ऊपर जब कहीं सिंह जब आक्रमण बोल देता है तो वो गाय चराने वाला ग्वाला अपनी जान की बाजी लगा करके गाय की रक्षा करता है और गाय को बचाते समय एक दो डंडे भी गाय में मार देता है। तो उस ग्वाले का प्रयोजन गाय को मारने का नहीं है, अभी तो गाय को बचाने की भावना से गाय में डंडे मारता है। उसी तरह प्रभु आपने मुझे अपना समझा और अपनत्व की भावना से आपने मुझे दंड दिया है, तो आपने तो मेरे ऊपर अनुग्रह ही किया है। जय हो भोलेनाथ का गान करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार भोले तार तार भोले तार तार। भक्ति की भभूति में खजाना हो बेटा हो खजाना हो बेटा खजाना हो बेटा। गंगाधार गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार ओमकार भोले ओमकार। भोले बाबा मैं
त्रिलोक शंभु तेरे नाम से, भोले तेरे नाम से, भोले तेरे नाम से। जहर पिया ओ जहर पिया जीवन दिया है उतार तू, भोले है उतार तू, भोले है उतार तू। हिले एक भी अणु, भोले एक भी अणु, भोले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, हो गया से तनो तनो, दया से तनो तनो। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, हो गया से तनो तनो, दया से तनो तनो। कहता दो एक बार मुझे वो निहार दो, मुझे वो निहार दो, मुझे वो निहार दो। शिव है इसलिए सभी शिव है, नहीं तो सब सब है। भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, निराश ना किया, निराश ना किया। मांगा है उन्हें जो चाह वरदान दे दिया, हो वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। मांगा है उन्हें जो चाह वरदान दे दिया, हम वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा ओ, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। सुनीति और सुरुचि। आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा यदि देखा जाए तो प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है। ऊर्ध्वौ पादौ स उत्तानपादः। मां के गर्भ में बालक की जब स्थिति रहती है तो नीचे सिर और ऊपर पैर रहते हैं, और प्रत्येक जीव की भी यही स्थिति है। और प्रत्येक जीव की भी दो ही रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। और राजा उत्तानपाद की भी दो ही रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ है शास्त्र जो कहते हैं वो करना चाहिए, और सुरुचि का अर्थ है मन को जो अच्छा लगे सो करो। शास्त्र कहते हैं 6 बजे उठना चाहिए सो करके। क्या उठते हैं लोग 6 बजे? सुरुचि कहती है 6 बजे नहीं 8 बजे उठना चाहिए। तो प्रत्येक मनुष्य को सुनीति की बातें अच्छी नहीं लगती, सुरुचि की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। उसी तरह राजा उत्तानपाद भी सुरुचि के प्रति अधिक प्रेम करते थे, सुनीति के प्रति नहीं। सुनीति के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, और सुरुचि के द्वारा जो फल मिलता है वो साधारण ही मिलता है।
सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, तो सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। भक्त बोला महाराज मुझे वरदान चाहिए, मेरा एक मकान बन जाए। तो पड़ोसियों के दो दो मकान बन गए। भक्त ने कहा महाराज मुझे एक वरदान और चाहिए, मैं वरदान चाहता हूं मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसियों के घर के आगे दो दो कुएं खुद जाए। भक्त बोला महाराज मुझे एक वरदान और चाहिए। क्या चाहिए भैया? मुझे वरदान चाहिए मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसियों की तो दो ही गोविंद आए ना। व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे व्यक्ति के सुख से दुखी है। नारद जी बड़े जीवन उपयोगी सूत्र बतलाते हैं ध्रुव जी के लिए। नारद जी कहते हैं ध्रुव गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोश्यम गुणाधमान श्रद्धा मैत्री अन्विच्छेद सता पैरभिभूयते। जो गुणवान हैं उनसे गुण ग्रहण करना चाहिए, जो बड़े हैं उम्र में उनका सम्मान करना चाहिए, जो बराबर के हैं उनसे परस्पर में मैत्री का सद्भाव होना चाहिए।
करो
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय बांकड़े सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तवांशा भगवत कथा की इस पावन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की बांगवी प्रतिमूर्ति का आज चतुर्थ दिवस भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से कथा में निमज्जन करें और अपने जीवन को धन्य करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये प्रेमी के प्रेम पर मन हो गया। दर दर की खाक छानी त्रिक से बहा के पानी। त्रिक से बहा के पानी जो देखता सो कहता। जो देखता सो कहता कहने की दिल अब रो रहा है कि पहले कहा न माना। मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी के प्रेम मन हो गया दीवाना। परवाह नहीं है तन की। परवाह नहीं है तन की। परवाह नहीं है तन की। बदली है गति नयन की। बदली है गति नयन की। सुनता नहीं है दिल। सुनता नहीं है दिल। गम है खुराक मन
ब्रज गोपियां, कन्हैया के प्रेम में, प्रेम की प्रबल पराकाष्ठा में ब्रज गोपियां रुदन करते हुए कन्हैया को पुकारती। जब याद है सताती, जब याद है सताती, फटती है हाय छाती, फटती है हाय छाती, रो रो के भेजता है, रो रो के भेजता है, उस बेनिसा को पाती, उस बेनिसा को पाती, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, उसका पता ठिकाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। और इसी मंत्र के जाप के द्वारा, सतत जाप करने से ध्रुव जी महाराज को भगवत प्राप्ति हुई। और ध्रुव जी ने भी 12 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर गदगद वचनों के द्वारा भगवान की मधुराति मधुर स्तुति करी। में कान ही कान लगा दिए। पृथु महाराज बोले, महाराज आपने ये क्या कर दिया? सारे शरीर में कान ही कान लगा दिए आपने। भगवान बोले, आपने जो वरदान मांगा था 10,000 कान दे दो, तो हमने कान दे दिए। पृथु महाराज बोले, महाराज आपने तो मुझे स्वरूप से कुरूप बना दिया। तब पृथु महाराज ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा ये है, जैसे बल्ब लगाने का होल्डर एक होता है, चाहे 0 वाट का बल्ब लगा दो, चाहे 200 वाट का, चाहे CFL लगा दो, बल्ब लगाने के लिए होल्डर नहीं बदला जाता। उसी तरह मेरे इन दोनों कान रूपी होल्डरों में आप 10,000 कानों की शक्ति मुझे प्रदान करें। और इसीलिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति चाहिए कि जहां जहां भागवत कथाओं का वाचन होता है, दूर दूर भागवत कथाओं का श्रवण कराया जाता है, मैं एक स्थान पर बैठा हुआ दूर दूर की कथाओं को सुनता रहूं। आपके चरित्रों का गान मुझे सुनने को प्राप्त होता रहे, आपकी मधुराति मधुर लीला कथा का मुझे नित्य निरंतर श्रवण प्राप्त होता रहे, इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। तो भगवान ने पृथु महाराज के दोनों कानों में 10,000 कानों की सुनने की श्रवणीय शक्ति प्रदान की। पृथु चरित्र के माध्यम से ये बतलाया गया है कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। और समय समय पर पृथु महाराज अपने प्रजाजनों के लिए उपदेश दिया करते थे। य उद्देत करम राजन प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं चास्वं जहाति सा। अपने प्रजाजनों को बतलाते थे, प्रजा से प्राप्त धन का जो राजा दुरुपयोग करता है, वो राजा अपने पापों का भक्षण करने वाला होता है। और ऐसे उस राजा की ऐश्वर्य कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। इसलिए राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करे। पृथु महाराज अपने प्रजाजनों के लिए उपदेश कर ही रहे थे, इतने में आकाश मंडल से सनकादि ऋषि प्रकट हुए, मानो एक साथ में 4 सूर्य प्रकट हुए हैं। पृथु महाराज ने सनकादि ऋषियों का स्वागत किया। अहो आचरितम किम मे
मंगलम मंगलायनम यस्य वो दर्शनम आसी दुर्दर्शनम योगिभिः। महाराज, आपके दर्शन प्राप्त करके तो मैं आनंदित हो गया। मैं आज धन्य हो गया जो आप जैसे ब्राह्मण देवताओं के मैंने दर्शन प्राप्त किए। जिस घर में आपके चरण पड़ जाएं वो घर तीर्थ बन जाता है, और जिस घर में आपके चरण नहीं पड़ते वो घर तो उसी प्रकार है जैसे पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। नित्य निरंतर उसी हिरण शावक का चिंतन बना हुआ है। जब इनका अंतिम समय आया और अपने प्राणों को जब इन्होंने त्यागा तो हिरण का चिंतन करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, तो अगला जन्म जब इन्हें प्राप्त हुआ वो भी हिरण की योनि में इन्हें जन्म मिला। जैसे फोटो खींचा जाता है तो फोटो खींचते समय सावधान हो जाना चाहिए। जैसी आकृति होगी वैसा ही फोटो में अंकित हो जाएगा। उसी तरह अंत में जो चित्त वृत्ति याद रहेगी वही जन्म हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने अपना अंत सुधार लिया उसने अपना जीवन सुधार लिया। हिरण की योनि में जब इन्हें जन्म मिला तो पूर्व जन्म के संस्कार इनके अंदर बने रहे, और मन ही मन यही सोचते हैं इस जीवन में किसी भी व्यक्ति से अधिक प्रेम नहीं लगाऊंगा, प्रेम करूंगा तो केवल भगवान से, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने हिरण से प्रेम किया, हिरण शावक से प्रेम किया, तो मुझे हिरण की योनि प्राप्त हुई है। इसलिए किसी से अधिक प्रीति नहीं रखूंगा। प्रीति रखना है, प्रेम रखना है तो केवल भगवान से। हिरणों से जाकर के दूर रहते हैं, एकांत स्थान में बैठे रहते हैं और नित्य निरंतर भगवत चिंतन करते रहते हैं। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। प्यारे, हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरली, श्याम सुंदर हे मुरलीधर। मेरो श्याम सुंदर मेरो मुरलीधर, मेरो श्याम सुंदर हे मुरलीधर। हाँ, हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इनके पिताजी पांडित्य का कार्य करते थे। पांडित्य सिखाऊंगा। मन ही मन इनके पिताजी सोचते हैं। तो जब इनका नामकरण किया गया तो इनका नाम भरत पड़ा, और कुछ दिनों बाद इनके पिताजी ने इन्हें गायत्री मंत्र पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1 महीना हो गया लेकिन एक लाइन का मंत्र नहीं पढ़ पाए। क्यों? भरत जी मन ही मन सोचते हैं यदि कहीं ये मंत्र याद कर लिया तो जीवन भर बस पंडिताई करनी पड़ेगी और पुत्र गलत्रादि में।
तो उस एक लाइन के मंत्र को 1 महीने तक याद नहीं किया। पिताजी को आया गुस्सा, अच्छा जड़ है, 1 लाइन का मंत्र 1 महीने तक। इसे कुछ भी नहीं खिलाते, सूखी रोटियां देते हैं। अपने पतियों के लिए इतने सुंदर सुंदर पकवान खिलाती हैं, लेकिन इसके बराबर इतने हट्टे कट्टे तो वो भी नहीं है। और काम के लिए यदि कुछ कहो तो कोई काम भी नहीं करते। तो इनकी भाभीियों ने अपने पति से कहा, एक काम करो, इन्हें किसी खेत के काम में लगा दो, घर का काम तो इनसे कुछ होता नहीं। तो भाई बोले, एक काम किया करो भैया जड़ भरत, तुम खेत की रखवाली कर लिया करो। खेत की रखवाली करने के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया। लेकिन भरत जी कैसी रखवाली करते हैं? अपने आप गाय आ जाती हैं, उनको तो भगाते नहीं है, इधर उधर से गायों को इकट्ठा करके अपने खेत में ही खड़ा कर देते हैं। राम की चिड़िया राम का खेत को चुमाते हैं। भाइयों ने देखा तुझे रखवाली करने के लिए भेजा है, तो तुझे अच्छा लगे सो कर। भरत जी महाराज, एक चोरों के सरदार को मैया के मंदिर में बलि, सेवकों ने देखा, देखो कितना हट्टा कट्टा व्यक्ति है, और इसे देख करके तो हमारे महाराज एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। तो जड़ भरत जी को पकड़ करके सीधे ले गए चोरों के सरदार के पास। पकड़ करके ले आए, तब भी नहीं पूछते कि कहां ले जा रहे हो, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। बढ़िया सुंदर इन्हें स्नान कराया, तब भी नहीं पूछा भैया क्यों स्नान करा रहे हो। खीर मालपुआ के चकाचक भोजन करवाए, भोजन कराया, तब भी नहीं पूछा किस खुशी में खिला रही हो ऐसे सुंदर भोजन स्वादिष्ट। चोरों के सरदार की तलवार को देखते हैं, लेकिन तलवार से नहीं डरते। तलवार से भय नहीं है, भोजन में खुशी नहीं। इतने में जड़ भरत जी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, कौन सी खुशी में हमें ये भोजन कराए जा रहे हैं? चोरों के सरदार के सेवक बोले, तुम्हें मालूम है ऐसे ही थोड़ी तो मैं भोजन करा रहे हैं। मंदिर में ला करके खड़ा कर दिया जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी बार बार मां भगवती को पुकारने लगे, हे मां, पुत्रो जाए क्वचिदपि को माता न भवति। हे मां, तू वैष्णवी मां है, एक वैष्णव की बलि लगने जा रही है मां, और यदि एक वैष्णव का वध, ऐसे सच्चे ब्रह्म ज्ञानी श्री जड़ भरत जी महाराज। रहुगण नाम का राजा नित्य सत्संग सुनने के लिए जाता था कपिल मुनि के आश्रम में। एक दिन क्या हुआ, राजा रघुगण की पाल, बोले एक कहार बीमार पड़ गया। राजा रघुगण बोला, अच्छा एक काम करो, तुम्हें जो भी मनुष्य मिल जाए उसे पकड़ करके ले आओ। कहार ढूंढते हुए गए, और उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें जड़ भरत जी घूमते हुए मिल गए, और जड़ भरत जी को पकड़ करके लाए और उस पालकी में लगा दिया। पालकी जैसे ही चलने के लिए हुई, तो जड़ भरत जी की तो चाल भी अलग है। जहां चिंटियों का झुंड दिखाई दिया सो लगा दी छलांग, और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा रघुगण का सिर पालकी की पाटी में जाकर के, क्रोध में आकर के बड़ी जोर से चिल्लाया, क्यों भाई कैसे चलाते हो पालकी, ठीक से चला नहीं जाता? अन्य कहार बोले, महाराज हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो एक नया कहार लगाया है ये बीच में गड़बड़ कर देता है।
लेकिन महाराज अब पालकी बिल्कुल ठीक चलेगी। जैसे ही पालकी चलने लगी और जैसे ही फिर से आया चिट्टियों का झुंड, तो फिर लगा दे ये, फिर राजा रहुगण का सिर जाकर के माटी में लगा। राजा रहुगण को आ गया क्रोध। आह हे मूढ़ारा साध्वती कृमति विषम मुह्यते यानमिति। सच में कितना पतला दूल्हा है। अब तो रहुगण आंख बबूला हो गए। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणि रेव। मैं अभी तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। तूने अभी मेरा डंडा नहीं देखा है, क्योंकि तू जानबूझ करके नाटक कर रहा है। भरत जी मन ही मन सोचने लगे, राजन कंधे पर उठा लेते हैं, फिर उसे बीच में नहीं छोड़ते, फिर उसे तार के ही छोड़ते हैं। जड़ भरत जी मन ही मन सोचने लगे, आज यदि मैंने इसे नहीं समझाया, इसकी बुद्धि का इलाज नहीं किया, तो इसका ये रोग समाप्त होने वाला नहीं है। आज यदि मैं कुछ नहीं बोला तो लोग यही कहेंगे कि नित्य का सत्संग सुनने वाला राजा रहुगण नरक में चला गया। और सत्संग सुनते हुए यदि रहुगण नरक में चला जाएगा तो सत्संग का नाम बदनाम हो जाएगा। और आज मैंने रहुगण का बोझा अपने कंधे पर उठाया। आज रहुगण का भार मैंने अपने कंधे पर उठाया है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ते, फिर तो उसे तार के ही छोड़ते। शरीर का मोटा पतला होना ये शरीर का धर्म है। राजा रहुगण मन ही मन सोचने लगा, ये हैं कौन? ये चलते एक बार शनि महाराज प्रणादिया को चलने भेज दिया और एक गड्ढा खोद करके भोले बाबा उस गड्ढे में बैठ गए। ऊपर से एक लकड़ी की एक टटिया बना करके ऊपर रख ली और इसमें एक छोटा सा एक छेद कर लिया। और 7.5 वर्ष तक भोले बाबा उसी गड्ढे में बैठे रहे। 7.5 वर्ष के बाद भोले बाबा उस गड्ढे में से निकल करके आए और शनि देव से बोले, बोलो शनि क्या कर लिया तुमने मेरा? शनि बोला, महाराज पहले आप ये बताओ अभी तक आप थे कहाँ? भोले बाबा बोले, इससे तुझे क्या कर रहा, कहाँ था कहाँ नहीं था, तू तो ये बता तूने मेरा क्या कर लिया? शनि बोले, महाराज आपको बताना पड़ेगा, आप अभी तक थे कहाँ? तो भोले बाबा बोले, हमने एक गड्ढा खोद लिया था और उसी गड्ढे में बैठे रहे 7.5 वर्ष तक। एक छेद कर लिया टटिया में, उसमें से देखते रहे कि शनि आएगा तो क्या करेगा। शनि महाराज बोले, महाराज मैंने भी तो यही कहा था, जिसकी राशि पर आता हूँ उसे मिट्टी में मिला देता हूँ। और आपको भी मैंने 7.5 वर्ष तक गड्ढे में बिठा दिया। तो जिसकी राशि पर शनि देव आ जाते हैं उसे बड़ा परेशान करते हैं। एक बार शनि महाराज ने हनुमान जी से कह दिया, बोले महाराज सावधान हो जाओ, आपकी राशि के ऊपर आ रहा हूं। हनुमान जी बोले, कितने समय तक आओगे? बोले महाराज पूरे 7.5 वर्ष। हनुमान जी ने पूछा, तो एक बात बताओ, सबसे पहले कहां बैठोगे? बोले महाराज 2.5 वर्ष तक बैठूंगा सिर पर। हनुमान जी ने कहा, तो फिर अपनी अच्छे से आसन लगा लेना जरा। तो शनि देव हनुमान जी के सिर पे आके बैठ गए। हनुमान जी ने बड़े बड़े पर्वतों को उठाया और अपने सिर पर पटकना प्रारंभ कर दिया। अब तो शनि देव बड़ी जोर से चिल्लाने लगे, अरे महाराज छोड़ दो, छोड़ दो। हनुमान जी बोले, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पूरा 7.5 वर्ष का एग्रीमेंट है, बीच में नहीं छोड़ूंगा।
अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, 2.5 वर्ष की बात है। बड़ी जोर जोर से जब शनिदेव चिल्लाने लगे तो हनुमान जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, छोड़ तो दूंगा पर राम जी के भक्तों को कभी सताओगे तो नहीं? राम जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे तो छोड़ दूंगा। शनिदेव बोले, महाराज राम जी के भक्तों को परेशान नहीं करूंगा और आपके भक्तों को भी परेशान नहीं करूंगा, पर आप मुझे छोड़ दो। तो जो भक्त हनुमान जी के लिए चोला चढ़वाते हैं उन भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते, इसलिए प्राय मंगल शनिवार को लोग चोला चढ़वाते हैं। ग्रहों की गणना बतलाई। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, चौराहे पर आकर के गांव वालों से पूछ लिया, क्यों भैया आपके इस गांव में कोई ब्राह्मण देवता? गांव में एक बहुत बड़े ब्राह्मण देवता रहते हैं, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम है अजामिल शास्त्री। संत मंडली सीधे चल दिए और पीपल के वृक्ष के सामने जो मकान देवता हैं, जैसे ही वैश्या ने आवाज सुनी संतों की तो वैश्या ने दरवाजा खोला। वैश्या बोली, महाराज अभी अभी ब्राह्मण देवता बाजार में चले गए हैं, शाम तक लौट करके आएंगे। तो संत महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, तो हम शाम तक इंतजार करते हैं, प्रातः काल ब्राह्मण देवता से मिलकर के ही जाएंगे। वैश्या ने भोजन की सामग्री संतों के लिए दे दी, अपना भंडारा बनाने लगे संत लोग। इधर अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया और एक मरे हुए हिरण को अपने कंधे पर रख करके जंगल से लौटने लगा। वैश्या ने घर के दरवाजा खोला पीछे वाला और देखा कि अजामिल मदिरा का पान किए हुए है, हिरण के शरीर से इतना रक्त निकल रहा। उन्होंने देख लिया तो तुरंत श्राप दे देंगे। तब उस वैश्या ने अजामिल को पीछे के दरवाजे से अपने भवन में बुलाया, इत्र डाल करके शुद्ध जल से उसे स्नान कराया, लेकिन मदिरा का पान किए हुए है। भव्य वस्त्र अजामिल को पहनाए थे। वैश्या अजामिल को समझा रही है, कैसे संतों के दर्शन किए। अजामिल कहने लगा, धन्य है आप संतों के भाग्य जो मेरे जैसे ब्राह्मण के दर्शन किए। उल्टा कह दिया। वैश्या को लगा कहीं ऐसा, कहीं अगर संतों के सामने कह दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। वैश्या बोली, महाराज आप बिल्कुल कुछ मत कहना, आप तो मौन खड़े रहना, जो भी कुछ कहना है सब मैं ही कह दूंगी। अजामिल उस वैश्या में इतना मिल चुका है, माया में इतना मिल गया है, जो वैश्या कहती है वही कार्य अजामिल करने लग जाता है। सुंदर वस्त्रों को धारण करके चंदन आदि लगा करके अजामिल संतों के समीप में पहुंचा और संतों ने जब अजामिल के स्वरूप को देखा तो संत आनंदित हो गए। कितना सुंदर स्वरूप है ब्राह्मण देवता का, कितने सदाचारी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता ने संतों के चरणों में किया प्रणाम। संत बोले, महाराज बड़ा आनंद आया, आपके दर्शन प्राप्त हो गए। अब हमें थोड़ा जल्दी यज्ञ में निकलना है, इसलिए हम जाना चाहते हैं। आगे फिर कभी आएंगे तो सत्संग भी होगा, लेकिन हमारी इच्छा यह है कि आपकी पत्नी गर्भवती है और इसके यहाँ पर जो बालक होगा, क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणा बार बार प्रत्येक स्थिति में जब पुत्र को पुकारने लगा और
और अजामिल को पकड़ करके ले जाने लगे। इतने में ही भगवान नारायण के विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूत बोले, क्या हो, इसे कहां ले जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। यमदूत बोले, पागल, किसी और को बनाना, इसने किसी नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बच्चे को बुलाया है। विष्णु दूतों ने यमदूतों की पिटाई की और भगदड़ मच गई यमपुरी में। वेद प्रणहितो नारायण, पागल, किसी और को बनाना। विष्णु दूत बोले, तुम्हें मालूम है पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? पाप पुण्य की परिभाषा जानते हो? तो विष्णु दूत कहने लगे, तुम्हें पाप पुण्य की परिभाषा आती है? यमदूत बोले, हाँ, हमने सुना है वेद के अनुकूल जो कार्य किया जाए उसे कहते हैं पुण्य, और वेद के विपरीत यदि कोई कार्य किया जाए उसे कहते हैं पाप। ऐसे 13 लोग हैं पाप पुण्य के गवाह हैं। कौन कौन? सूर्योग्नि खम मरुदगाव सोम संध्यानि तथा कंकु कालो धर्म इति एते धर्मस्य साक्षिणा। ऐसे ये 13 लोग हैं जो पाप और पुण्य के गवाह हैं। पीले पीले चरण को पुकारा था उसने, किसी भगवान को तो आप नहीं जानते। मैंने जितने भी अपने कारागार में मनुष्य, इसलिए बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। भगवान का नाम में वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम पेदो। भाव से लो या कुभाव से, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करके ही छोड़ता है। भाय कुभाय अनख आलस हो। भाव से लो या कुभाव से, लेकिन भगवान का नाम जीव का कल्याण करके ही मानता है। यदि पियोगे तो मर जाओगे, और जहर ना समझ करके भी यदि जहर को पियोगे तो मर जाओगे। गंगा जल को गंगा जल समझ करके पी लिया तो, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जब धोखे से सकता है, धोखे से अमृत पीने से हम अमर हो सकते हैं। अजामिल की आयु बढ़ गई और मन ही मन अजामिल सोचने लगा, किमिदं स्वप्न आहो स्वेत साक्षात् दिष्टमिहानुभूतम् वयाता अद्यते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणया। मैं कोई ये स्वप्न तो नहीं देख रहा, कहां भगवान का मंगलमय नाम और कहां मैं पापात्मा प्राणी। वचाहं कितवः पापो ब्रह्मगनो निरपत्रपा। कहां मैं महानिलज्ज, निर्गता कृपा लज्जा अर्थात महानिलज्ज, और कहां भगवान का दिव्य मंगलमय नाम जो एक बार स्मरण करते ही जीव के समस्त प्रकार के पाप तापों का शमन कर देता है। कहां भगवान का मंगलमय नाम और कहां मैं दुष्ट पापात्मा प्राणी। उनका गुणानुवाद नहीं गाया, ऐसे पापी प्राणी को पकड़ करके ले आओ। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम्।
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिसने अपने चित्त को कभी भगवान के चरणों में ना लगाया हो, ऐसे पापी प्राणी को पकड़ करके ले आओ। कृष्णायनो नमति, प्राणियों को पकड़ करके लाओ। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मैं ये कथा तो मैं नहीं सुना रहा, ये कथा मुझे मलय पर्वत पर अगस्त मुनि ने मुझे सुनाई थी। उस समय वो अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर रहे थे, उस समय मैंने अगस्त मुनि से ये कथा सुनी। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्। पापी से पापी प्राणी में पाप करने की समर्थ नहीं, जो भगवान का एक मंगलमय नाम जीव के समस्त प्रकार के पाप तापों को जला करके नाश कर देता है। नामस्य यावतिं शक्तिं पाप निर्हरणम हरेः तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना। ऐसा भगवान का मंगलमय नाम है। तो भगवान का मंगलमय नाम जीव के समस्त प्रकार के पाप तापों को जला करके नष्ट कर देता है। तो हम भी उस नाम का सहारा लें और अपने पाप तापों को भगवान नाम के माध्यम से नष्ट करें। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार। हरि वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बोलो हरि रामायण हरि नाम तेरा, रामायण नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हमें अपने पापों को यहीं पर आज ही नष्ट करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना। और जिन्हें अपने पाप नष्ट करना हो वो बड़ी जोर से मिलकर के गाएं, ताली बजा करके। हे नल नील जाति